वेलकम टू अस्सलाम मनाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम मनाई की एक और एपिसोड, नया दिन, मेरे साथ वही पुराने गेस्ट यानी मुर्तज़ा वहाब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दोनों ने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे पहले एपिसोड में पहने थे। हम दोनों के पास इन कपड़ों की दो दो जोड़ी हैं, तो हम कपड़े बेसिकली बदल के आए। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद जिनके पास कराची की चाबी है। मुर्तज़ा भाई, वाकई चाबी मिलती है ना, वो बड़ा सा एक चाबा होता है, वो तो बिल्कुल वही चला आ रहा है। उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या है वो? नहीं, वो सेम नहीं होती। वो मेज कहते हैं, क्या कहते हैं? वो की ऑफ द सिटी कहते हैं उसको। और वो हर मेयर जब बनता है तो उसको चाबी बनवा के दे दी जाती है। तो वो कब से चली आ रही है या नई बना के देते हैं हमेशा? वो नहीं बना के देते हैं। अच्छा, वो रनिंग वो नहीं है, रनिंग ट्रॉफी नहीं है। आप ये ले जा सकते हैं? आप ये ले जा चुका हूँ, घर में रखी है आपने? वेरी गुड। अच्छा, मेयर को फादर ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। वेरी गुड। तो मदर ऑफ द सिटी कौन होती है? फर्स्ट बताए ना, कोई होती होगी। हम तो नहीं होते, हम तो नहीं होते। मदर ऑफ द सिटी शायद फिर मेरी बेगम साहब वो करते हैं। फर्स्ट लेडी ऑफ द मदर हो गई फिर वो। हाँ सही है। अच्छा भाभी, आपका क्लिप भी तो वायरल हुआ था कि आपकी बेगम ने आपको 100 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था, घर साफ करो वरना मेयर नहीं रहने दूंगी। ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, एक सवाल है, गहरा सवाल। घर पे कोई डोमेन नहीं है मेरा। वो सेम है। कहाँ इज्जत ही कहाँ है? कभी कभी तो शक होने लगता है अपनी एग्जिस्टेंस पे, है ना, कि यार अम्मी क्या है, ऐसा है ना। मतलब एक चीज है, हम कराची वाले बेगम का मजाक उड़ाने में। बेगम मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं हम लोग? मुझे अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि यार अब ऐसा लगता है कि यार पता नहीं बाकी लोग इज्जत क्यों कर रहे हैं मेरी, ऐसा लगता है ना। तो ये बताएं कि अगर मेयर वेयर हो गए, बाहर हो गए, घर के अंदर नहीं हो घर में। हाँ, ये बताएं कि अगर जरदारी साहब आपने आपको बुलाया और भाभी कह देती नहीं, सोफा क्यों पकड़ लिया ना आपने? मुसीबत तो पड़ती मुर्तज़ा भाई, मुसीबत तो पड़ती। नहीं, बीवी बच्चे मेहरबान है इस चक्कर में। हाँ, वो उनको भी पता है, उनको पता है। हाँ, कि नहीं, अब्बू से इस बारे में नहीं कहना। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात। अब भाभी आपकी मसरूफियत से घबरा गई अब कि बस यहाँ बहुत हो गया? कभी ऐसी बात होती है मुर्तज़ा, बहुत हो गया, हमारा टाइम सफ़र कर रहा है, ये क्या पकड़ लिया आपने? कराची को आसान काम भी तो नहीं है यार। नहीं, बिल्कुल। घर वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली बच्चों के लिए। वो बच्चे फील करते हैं कि डिफ़िकल्टी है। हाँ। लेकिन वो अब क्या करें, उनको एक्सप्लेन करते हैं। बट जनरली माय फैमिली हैज़ बीन फेयरली काइंड। वो रियलाइज़ करते हैं कि ठीक है। आई टेल यू, मेरे बच्चे भी ये रियलाइज़ करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी चीज़ को ठीक करने की, हाँ, तो उसका फ़ायदा मेरे बच्चों को भी होना है और बच्चों को भी होना है। तो सबके लिए हो रहा है ना ये। फैमिली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ ली अब कि अब्बा के पास ऐसी चीज़ है जो मतलब ऐसा है कि जिसमें बहुत मज़ा नहीं आएगा अब्बू को, अब्बू टेंशन में रहेंगे, एक्सेप्ट कर चुके हैं? टेंशन में रहते, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ हफ्ते में एक दिन जो है वो उनके साथ कोशिश करता हूँ। कभी कराची की सड़कों पर ढक 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 करती नहीं, वो ड्राइवर अच्छा जो गड्ढा आता है थोड़ा घुमा लेता हूँ, बहुत अच्छे भाई। मुर्तज़ा भाई, ऑडियंस में अभी और भी लोग बाकी हैं जिनके पास सवाल आते हैं, चलेंगे इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ताबिश भाई आप? मैं बहुत ठीक हूँ सर, आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा यासीन मेरा नाम है सर। मुस्तफ़ा भाई, क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ एज ए कंप्लाइंस ऑफिसर। कंप्लाइंस ऑफिसर। आप देखते हैं भाई हमारी सारी पॉलिसीज से कंप्लाइंट है कंपनी है? नहीं जी, ये देखते हैं। ये खावंद है, ये खावंद है कंपनी कंप्लाइंस। हाँ, जो कह रहे हैं वो करते हैं, जो वो कह देते हैं आप वो करवाते हैं। वेरी नाइस। यही मतलब जमहूरी हुकूमत जैसा ही काम है। जो वो कह देते हैं ये करवा देते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके पास कराची की कुल ताकत आ जाए तो आप कराची में क्या ठीक करेंगे? सर डंपर माफिया, इनका क्या करें? सर इनके लिए एक अलग से ऐसा रूट होना चाहिए कि जहाँ पे आम पब्लिक के लिए डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसा ट्रैक ना हो कि एक तो टाइमिंग स्लॉट ऐसे होने चाहिए कि रात के वक्त अवेलेबल हो, मतलब 12 बजे के बाद या रात में 2 से लेकर सुबह 8 बजे तक, जब आवाम की ट्रैफिक कम हो, ताकि लोगों के लिए डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें गुजारिश करूँगा हमारे लिए पहले रूट बना ले, फिर इनके लिए अलग बना लीजिएगा। ये मैं माफिया तो नहीं मुझे पता है कि नहीं है, मतलब डू यू थिंक ये माफिया है कि हर कोई इसको डंपर माफिया कहते हैं, अखबार में भी ये लिखा जाता है कभी कभी, तो ये माफिया ही है क्या? मैं इस सवाल से, इस ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक करता हूँ कि ये एक इशू जेन्युइन है। और इस इशू में ये नहीं है कि हुकूमत की विल नहीं है, इंतज़ामिया की विल नहीं है, टाइमिंग है। जैसा आपने कहा ना, ये रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक चल सकता है। कानून है। ये एक 144 इशू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसके इन्फोर्समेंट के एट टाइम्स इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से नाखुशगवार और बदकिस्मत वाक़यात हो रहे हैं। और शहर के अंदर बहुत सारी इलीगल पार्किंग्स ही बन चुकी हैं इस वजह से। मुर्तज़ा भाई, हमने तो देखी, आपने देखी?
जी बिल्कुल। तो ख़त्म क्यों नहीं की? पार्किंग तो आपके दफ्तर के बाहर भी है। कर दे खत्म, उठाए गाड़ियाँ, मेरी नहीं है ना, उठाएं सब कुछ। शाहजेब खानज़ादा की खड़ी फुटपाथ पे उठाएं। वो हमने तो गैर कानूनी पार्किंग के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया है KMC ने कि भाई उसके ऊपर जो पार्किंग फ़ी चार्ज की जाती है वो चार्ज नहीं की जाएगी। शहर के अंदर बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम यह है कि शहर की चूँकि अनप्लान्ड डेवलपमेंट हुई जी, तो वो पार्किंग प्लाजाज या पार्किंग जो लॉट्स बनने थे जो दुनिया भर में होते हैं वो उस तरीके से नहीं बने गए। तो अब जो लोग चुनरीगढ़ रोड आते हैं अपना मुआश कमाने के लिए, अपने दफ्तर आ रहे हैं, टीवी चैनल, मीडिया हाउस जा रहे हैं, अब उनकी बिल्डिंग में तो मालिकान के लिए लेट से पार्किंग की जगह है, जो आम आदमी आता है उसके लिए जगह नहीं है, तो वो कहाँ खड़ी करेंगे? हाँ। तो ये एक इशू शहर के अंदर है। अगेन चिकन एंड एग वाला है। डंपर्स की बात कर रहा था। नहीं, आपने पार्किंग वाली वो भी इलीगल पार्किंग, डंपर भी खड़ी कर रहे हैं इधर उधर, जगह जगह इधर उधर देके कैश वैश। नहीं, डंपर जो है वो जो पार्किंग लॉट्स उनके तो डेजिग्नेटेड हैं। ये जब शहर में 10 बजे इजाजत का टाइम स्टार्ट होता है तो व्हाट दे डू इज अराउंड 9 o'clock आके खड़े हो जाते हैं कि फौरी तौर पर ये अपनी एक्सेस ले सके। जो ऑल्टरनेट रूट की उन्होंने बात की, ये बात भी दुरुस्त है। एक ऑल्टरनेट रूट उसके लिए हमने मलीर एक्सप्रेस वे शारे भुट्टो हमने बना दिया ताकि हैवी ट्रैफिक शारे फैसल से और कारसाज से या बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे कोरंगी रोड से ना गुजरे। जो इसका दूसरा ऑल्टरनेट है वो है आपका लियारी एक्सप्रेस वे जी, कि लियारी एक्सप्रेस वे पे अगर ये चले जाएगा तो आपका जो हैवी ट्रैफिक शारे पाकिस्तान पे आता है, शारे शेरशाह सूरी पे आता है, ये उस पर नहीं जाएगा, ये सीधा अप कंट्री हाईवे पे आ जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी तक NHA ने इजाज़त नहीं दी है। हम इंगेज कर रहे हैं उनके साथ, नेगोशिएट कर रहे हैं कि इसकी इजाज़त दी जाए। तो अगर वो इजाज़त मिल जाती है तो वो ऑल्टरनेट एक अच्छा ऑल्टरनेट शहर के लिए हो सकता है। बट योर पॉइंट मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। ठीक, बहुत सवाल भी है, सवाल भी आप पूछें, आप सवाल पूछें। सर आपसे एक सवाल ये मुर्तज़ा अवाब साहब कि आप एज अ मेयर आपका भी टारगेट है कि कराची के लिए काम करना और आप कर भी रहे हैं, ठीक है, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आप उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, एज अ बल्दिया अभी जमात इस्लामी भी काम कर रही है, लेकिन अब हम एज अ बल्दिया अगर कुछ चीज़ों में जमात इस्लामी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। जो पहले ताबिश भाई ने जैसे कहा था कि वसीम अख्तर साहब कहते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं, लेकिन वो एज अ मेयर थे। बट कहने का मकसद है कि जब आपका टारगेट एज अ कराची की बेहतरी के लिए काम करना है, उनका टारगेट भी कराची की बेहतरी के लिए काम करना है, तो क्यों ना मिल के क्यों नहीं काम कर सकते हम? जब हमें करना ही कराची को बेहतर बनाना है तो हम एक साथ मिल के क्यों नहीं काम कर सकते? मैं अगेन आपके सवाल से 100% मुत्तफ़िक हूँ। जिस दिन मैं मेयर बना मैंने उस दिन जमात इस्लामी को ये ऑफ़र की कि जी हमारा शहर है, आपके पास आपका मैंडेट है, हमारे पास हमारा मैंडेट है, आइए मिलकर काम करें ताकि शहरियों की हम खिदमत कर सकें। बदकिस्मती के साथ देखें जो सियासी पर्सपेक्टिव है वो आड़े आ जाता है। अगर क्रेडिट मेयर के पास जाएगा तो जमात इस्लामी, MQM, PTI उससे खुश नहीं होगी, और ये एक तजाद है जो कि आपको बाकी शहरों में नज़र नहीं आता। मैं आज भी इस चैनल के तवस्सुत से ये ऑफ़र करना चाहता हूँ कि जी बियॉन्ड पॉलिटिक्स चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करते हैं कि हम सब कहते हैं ना शहर के अंदर मल्टीपल अथॉरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तो चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात हो, PTI हो, सब साथ बैठ जाएँ, इस पॉइंट पे आ जाएँ। सब कहते हैं K4 गेम चेंजर है शहर के लिए, आइए सब साथ आ जाएं। सब कहते हैं कि कराची से हैदराबाद का मोटरवे अप कंट्री मोटरवे अच्छा होना चाहिए, आइए इस पॉइंट पे साथ आ जाएं। सब कहते हैं कि सफाई का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मेरे ख्याल में कोई सियासी जमात ये नहीं कहेगी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हर सियासी जमात ये कहती है कि क्रेडिट मेरे पास मिले। तो मैं जमात इस्लामी के दोस्तों से जो मेरा इख्तिलाफ या गिला कह लें, वो कहते हैं जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हमने की है, कोई बुरी चीज़ है तो उसका ज़िम्मेदार मेयर है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा ओपनली कि यार क्रेडिट साइड में कर दें, इलेक्शन के टाइम पे आवाम खुद फैसला कर लेगी। आइए आज बैठ के 2 साल का हमारा टर्म रहता है, मिलकर काम करें ताकि शहर की खिदमत कर सके। कम से कम हमारा ज़मीर तो मुतमईन होगा कि हमने बिला तफरीक काम करने की कोशिश की। मुस्का भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कोई UC जो जमात इस्लामी के पास है उसमें किसी ने तो अच्छा काम कराया ही होगा ना, आप क्यों नहीं ट्वीट कर देते कि भाई वेल डन बाय UC काउंसलर फ्रॉम जमात इस्लामी? खुद से क्यों नहीं करते आप? मैं जिस दिन उनका कोई अच्छा काम देखता हूँ, उनके कुछ अच्छे जो टाउन चेयरमैन अच्छा काम करते हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट कर चुका हूँ टीवी पे। जहाँ अच्छा काम होगा मैं ओपनली कहूँगा। मैं पिछले दिनों जमात इस्लामी की एक UC में डेवलपमेंट का हमने काम कराया, वहाँ गया, मैंने जमात इस्लामी के UC चेयरमैन को साथ अपने खड़ा किया। मैं कोरंगी में कहीं काम करा रहा था, वहाँ UC जमात इस्लामी के, मैंने उनको मदऊ किया, उनको बुलाया, अपने साथ खड़ा किया। मैं कराची वाला हूँ, हाँ। मेरे लिए जो सियासी पर्सपेक्टिव है वो सेकेंडरी है। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि यार जो शहर के लोग हैं उनकी खिदमत करनी है, उसमें
कोई एथनिसिटी हो, कोई रंग नस्ल ज़बान हो, कोई मज़हब हो, वो है कराची वाला तो कराची वाला है, तो वो हमारा है, और हमारा है तो हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत बड़े मसले हैं कि कराची में पानी क्यों नहीं आता। 70% लोगों के पास लाइन से पानी नहीं आता। गंदा जो पानी आ रहा है टैंकरों से वो भी आर्सेनिक से भरपूर है। कराची के इतने बड़े मसले हैं कि इस शो में तो नहीं पूरे हो सकते, तो 3-4 शो अलग लग जाएंगे। तो 2004 से 8 के दौरान काफ़ी तरक्याती काम हुए थे, डिक्टेटरशिप का दौर था। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इतनी सारी अथॉरिटीज़ हैं और फलां का भी इनपुट है और फलां भी बोलते हैं और ये पॉलिटिकल ईगोज़ भी हैं, तो क्या इसका इलाज डिक्टेटरशिप? 2004 से 8 का वो दौर है जब 12 मई का वाक़या हुआ। बीच में एक चलो इंसिडेंट हो गया। बहुत सारे वाक़यात हैं हमने शहर में गुजारे। ये जो पिटाई हुई है वो 2005 में हुई। खुद भुगते हुए, फिर खुद भुगते हुए। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ फैक्चुअली हमें पर्सपेक्टिव सही। हालात अलग चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चीज़ है भाई। अच्छा, मुझसे आप ताबिश एक काम कीजिए, आप मुझे गिनवाइए उस जमाने में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, चलें, और मैं उसके जवाब में कहता हूँ कि हमने उससे ज़्यादा किया। चलें, लेकिन लियारी एक्सप्रेसवे का पहला ट्रैक बन गया, दूसरा ट्रैक पॉलिटिक्स से मर गया उस वक्त भी, अब बन गया। चले, लियारी एक्सप्रेसवे 1995 में बनना शुरू हुआ था। चला कंप्लीट उस दौर में हुआ ना, कंप्लीट 2013 में हुआ। अब तो दूसरा ट्रैक 2013 नहीं 2013 में था। हम तो जाते थे मनोड़ा, वो जो मारीपुर। अच्छा सुने तो सही, लियारी एक्सप्रेसवे का काम हमने उस जमाने में देखा, नहीं भी बनाओ देखा उस जमाने में। हमारी अकाउंटेबिलिटी में तब आया। शराय फैसल एक्सटेंड हुई, शराय फैसल चौड़ी हुई उस जमाने में। किस जमाने में? उस जमाने में बताइए क्या हुआ था शराय फैसल पे? थोड़ी इधर खुरच के थोड़ी सही। अच्छा आपके जमाने में हुई। आगे चलो। आप नीपा का ब्रिज बना और बहुत सारे ब्रिजेस बने, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने, K1 K2 K3 फ्लाईओवर्स एंड अंडरपासेस बने। K3 पानी की लाइन है एक्चुअली। सॉरी, जो क्या उनको कुछ कहते थे ना यार, आप मुझे गिना दे चीजें। आप ये बताओ, हमें अच्छा लगता था, साफ सुथरा होता था कराची, डबल पार्किंग नहीं होती थी, ये बहुत सारी चीजें जो अभी नजर आती हैं। वो बिन कासिम पार्क बड़ा खूबसूरत बना। कराची में ओवरऑल सफाई का इंतजाम अच्छा हो गया था, अच्छा लगने लगा था कराची। अगर आप बाहर जाएंगे तो लोगों को बोलेंगे हाँ परवेज मुशर्रफ के दौर में कराची बेहतर था, और अगर आप अग्री नहीं करते तो आप कह सकते हैं हम अग्री नहीं करते, लेकिन कराची बेहतर लगता था, साफ सुथरा। ठीक, उसके बाद से जो है वो अब कराची की वो हालत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मैं समझता हूँ क्यों था ठीक, क्योंकि उस वक्त फोकस था, आपने इनका पैकेज दिया उन्होंने, उनका पर्सनल फोकस भी था, वो करवा भी सकते थे। पीपल्स पार्टी का परसेप्शन वॉर मैं समझता हूँ रहा है, और पीपल्स पार्टी अपने कामों को उस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करा पाई। हो सकता है, अब मैं जब वो दौर देखता हूँ, उस दौर के अंदर मुझे 8-9 अंडरपासेस ब्रिजेस बनते हुए नजर आते हैं। मैं आपको गिनवाता हूँ जो पीपल्स पार्टी ने शहर के अंदर काम किया। बताएं। आज आप माई कुलाची आते हैं, तो माई कुलाची बाईपास किसके ज़माने में बनी? बेनज़ीर साहिबा के दौर में बनी। ठीक है। आप शहीद मिल्लत से जब कोरंगी की तरफ आते हैं, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे आते हैं, किसके ज़माने में बनी? पीपल्स पार्टी के ज़माने में। ठीक है। शारे फैसल पीपल्स पार्टी के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में बनी। उसके बाद एक्सपेंशन वाला जो काम आपने किया अभी बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब के दौर में हुआ। इसी शारे फैसल पे मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में नर्सरी का फ्लाईओवर बना, और नेमतुल्लाह साहब के दौर में एफटीसी का, शेर शाह के बने बहुत सारे। नहीं, मैं सिर्फ शारे फैसल की बात कर रहा हूँ। एफटीसी का फ्लाईओवर नेमतुल्लाह साहब के दौर में बना। सिंगल ट्रैक फ्लाईओवर एक रीजेंट प्लाजा पे बना मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में। शारे फैसल एक्सपैंड करने के अलावा मुनव्वर सोहरावर्दी अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बनाया। अभी बहुत सारे अंडरपास नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ नाज़िमाबाद के छोड़ दिए आपने। नहीं, मैं अभी सिर्फ शारे फैसल की बात कर रहा था। आप जिस तरह घुमाना चाहेंगे ना, आप मुझसे डेवलपमेंट पे मैं आपने जितने गिनवाए प्रोजेक्ट शराय फैसल से लेके भुट्टो साहब के दौर से, वो 40 साल का एरा बनता है। मैंने आपको 4 साल के गिनवाए थे 8। मैं आपको जो मुशर्रफ साहब का 2001 से 8 का दौर है उसको 7 हो गया, ठीक है ना, वो 7 साल का दौर। और मुझे आप 2016 से 22 तक की बात करें, मैं आपको गिनवाता हूँ। तारिक रोड अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बनाया, ठीक है। उमर शरीफ अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बनाया। बेगम राना लियाकत अली खान फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी ने बनाया। सात कैन अंडरपास जो कि गोलीमार में है, वो पीपल्स पार्टी ने बनाया। मंजिल पंप फ्लाईओवर जो शारे फैसल पे है, पीपल्स पार्टी ने बनाया। अल्लाह आपका भला करे, कोरंगी 2.5 नंबर पे फ्लाईओवर, कोरंगी 5 नंबर पे फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी ने आपको बना के दिया। पंजाब चौरंगी का अंडरपास पीपल्स पार्टी ने बना के दिया। सनसेट बुलेवार्ड का फ्लाईओवर बहुत सारे बनाए आपने, अभी बहुत कुछ बना दिया आपने। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, लोगों ने उल्लू बनाया है। मैं अगर आपको गिनवाने पे आऊँ, देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ ना, हमारा पीपल्स पार्टी का फेलियर ये रहा है कि हम अपनी बातों को लोगों को बता नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खुद, उनका स्टेटमेंट है, नहीं
उनका खुद स्टेटमेंट आप निकालिए, आपका टीवी चैनल चलाएगा कि मुझे सबसे ज्यादा काम करने की स्पेस जरदारी साहब ने दी, मेरे शो में कहा। बस फिर चले ठीक है, मैं बात आपकी बिल्कुल मान रहा हूँ। मान गए ये सब बनाने की, बैठो, ये सब आपने बनाया। और एक चीज़ है जो अंडररेटेड है, पीपल्स पार्टी की सबसे अच्छी बात जो है वो आपका हेल्थ केयर के अंदर जो काम है वो, उसकी तो हमने बात ही नहीं की अभी कि बहुत अच्छा है ओवरऑल से। लेकिन एक चीज़ आप मुझे बताएं मुर्तज़ा भाई, आपने सब बनाया है, मगर आप मेरे साथ अभी कराची निकलो, मैं आपको वहाँ टावर से शुरू करूँगा, फिर मैं आपको क्या लियारी लेके जाऊँगा, वहाँ से हम साइड जाएंगे, फिर हम औरंगी जाएंगे। आप एक जगह भी मुझे ऐसी दिखा देना जिसको देखकर लगे ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जिसके टेक केयर करने वाले मेयर मौजूद हैं, जो कि पढ़े लिखे भी हैं, लॉयर भी, उनकी पार्टी प्रोग्रेसिव भी है, लिबरल भी है, वो गरीबों के लिए अच्छा करना भी चाहती है। पूरा शहर घूम लेंगे मुर्तज़ा भाई, ये शहर ऐसा नहीं लगेगा जिसके अंदर आपने जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बताएं उतना लगेगा हाँ यार बहुत काम हुआ है। हर जगह लगेगा तबाही होगी, हर जगह लगेगा तबाही। भाई एक सेकंड सुनिएगा, मैं कल पता नहीं कितने साल बाद, हमने वो 92 में छोड़ा है वो नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक है इनका घर, कल मैं उस सालों के बाद अब देखने गया वो इलाका जो कि एक बहुत ही अच्छे लोग वहाँ पढ़े लिखे इधर उधर सब शायर क्रिकेटर्स बड़े लोग एक्टर्स रहते थे। वो गली ऐसी लग रही थी कि यहाँ पर जंग हुई है अभी 2025 वाली, यहीं गिरे हैं राफेल, ऐसे घर ऐसी हालात थी उस गली की। तो वो तो मुर्तज़ा भाई ये तो जान की अमान पाऊं तो जवाब दूं। अभी मैं तो अभी आपने इतने प्रोजेक्ट गिनाए भी मुझे गिनाने तो मजा आया। अभी आप मुझे अभी आप निकालने जा रहे हैं। बोलो हाँ बोलो देखिए मैं इस वजह से गया हूँ यहाँ छोड़कर यार, अल्लाह की कसम मेरा शहर, मुझे बहुत दुख है इस बात का, मुझे लाहौर रहना पड़ता है और वहाँ की बिरयानी खानी पड़ती है। आप तो छोड़ के जाए वहाँ पे, आप सफेद वाली बिरयानी खाते हैं ना, पुलाव खाते हैं, अच्छा बना रहे हैं, आपको ले आएंगे इंशाल्लाह। हम तो यहाँ बैठे हैं, छोड़ के नहीं गए। बात सुने, आप हैं मेयर, आप रहते हैं क्लिफ्टन में, हम रहते थे गुलशन में, आप रिसीविंग एंड पे हो। मैं कहता हूँ दो बातें, पाकिस्तान के वजीर आजम को इस्लामाबाद में नहीं रहना चाहिए और कराची के मेयर को क्लिफ्टन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहते वजीर आजम सारे, वो खिड़की खोलते अरे इतना प्यारा है पाकिस्तान, सब कुछ तो ठीक है, बंद करके सो जाते। आप भी क्लिफ्टन में रहते हो, यूं बड़ी जगह बोलते हो, सब तो ठीक है, सो जाते हो, खिड़की को बंद कर दें आप। मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आप बच्चे भी, भाभी और बच्चे नहीं, वो नहीं सह पाएंगे, मगर आप एक साल औरंगी में रहो। अच्छा मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल आप इजाजत है, इजाजत है ना। आप वो क्या कहते हैं, वो एक वन लाइन जो चलती है, एक ट्रेन आपकी वो चली, मैं ग्रीन लाइन चला दी यार, जो यहाँ नहीं चल पा यार। मैं तो क्लिफ्टन में नहीं डीएचए में रहता हूँ, पहली चीज बहुत बड़ा डिफरेंस कर दिया आपने, वाह। सुन तो ले, मैं अमेरिका में नहीं यूरोप में रहता हूँ। अच्छा उसका हाल आप जाके देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब मैं गुजारिश करूँ आपको, अगेन ये बच्चे बच्चियाँ सारे दोस्त ताली बजा रहे थे इसके ऊपर, आपने नाज़िमाबाद की बात की ना कि अंदरूनी गलियाँ तबाह हैं, अग्रीड, शहर का बुरा हाल है, अंदरूनी गलियाँ जब आप देखते हो ख़राब हालत में, आप कहते हो यार मुर्तज़ा वहाँ बातें तो बड़ी अच्छी करता है, काम तो उसने कुछ नहीं किया, यही कहते हो ना आप? यही कहते हैं। वो जिम्मेदारी उस गली मोहल्ले की, उस टाउन की है जहाँ पे जमात इस्लामी मौजूद है, जहाँ से MQM इलेक्ट हुई है, राइट। लेकिन आप सवाल उनसे नहीं पूछोगे। अब आप मुझे बताइए, मेयर से पूछूंगा ना, उनके हेड से पूछूंगा, ये आप पूछेंगे उनसे, मैं आपसे पूछूंगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्लीज बताइए कि मेयर इज नॉट देयर हेड। जो टाउन है ना वो एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड काउंसिल है, उसका दायरा कार एक है। KMC एक दूसरी इंडिपेंडेंट काउंसिल है, उसका दायरा कार दूसरा है। आपने जितनी बात की ना, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, यस दीज आर चैलेंजेस। अब प्रॉब्लम क्या है, हम प्रोपेगेंडे पे चलते हैं ना। वो जमात का जो मेरा दोस्त है वो कहता है कि यार मैं अपने एरिया में जब काम कर लूँगा ना तो आखिर में उसकी माइलेज जो है वो तो इसको मिल जाएगी। तो हमारी ये रस्साकशी चल रही है। इसलिए मैंने उन मुस्तफ़ा भाई के सवाल के जवाब में कहा ना, हर बंदा अगर अपना अपना काम करना शुरू कर देगा ना, ये मामले ठीक हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम सियासी रस्साकशी के अंदर हो ही रही है। लोग ये नहीं कहते मैं काम करूं दूसरे को काम करके नीचा दिखाऊं, हम कहते हैं काम ही ना करूं दूसरे को नीचा दिखाऊं। दैट्स आवर प्रॉब्लम। मैं एग्री करता हूं, राइट। सो मेरी गुजारिश ये है, मैं बार बार कहता हूं, लोगों को उम्मीद दिलाने की ज़रूरत है। आप जब कहते हो ना कि शहर में कुछ हो नहीं सकता, मैं कहता हूँ डिस्पाइट द चैलेंजेस, ये सारी आपने बुरी बातें गिनवा दी ना, डिस्पाइट द चैलेंजेस यू विल नॉट हियर कि लाहौर पाकिस्तान का 54% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, पेशावर पाकिस्तान का 54% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, या आपका कराची मेरा कराची कर रहा है। और ये मेरे कराची की ईथॉस है जिसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि तमाम पाकिस्तान से लोग जो है ना, उनको कहीं रोज़गार मिले ना मिले,
काम मिले ना मिले, तालीम मिले ना मिले, सेहत मिले ना, वो आता कराची शहर में। मुर्तज़ा भाई वो तो बाय डिजाइन ऐसा ही होता है। देखिए दुनिया भर में, आप न्यूयॉर्क चले, मेरी बात सुनिएगा, दुनिया भर में पोर्ट सिटीज के अंदर पूरे मुल्क का आदमी आता है। बंबई के अंदर पूरे इंडिया से लोग आते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर पूरे अमेरिका से लोग आते हैं। ये पोर्ट सिटी का एक बाय डिफॉल्ट एक नेचर होता है कि वहां पे नौकरियां ज्यादा होती हैं। आप जाके चेक कीजिए, न्यूयॉर्क पोर्ट जो है वो न्यूयॉर्क की डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। मुंबई पोर्ट, वो बहुत बड़े मुल्क है ना, वहाँ पे तो उनके बहुत सारे रिसोर्स सेंटर हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो पोर्ट एक ही है, नहीं दो हैं, 3 है, चले 4 हैं। नहीं 3 है। पोर्ट कासिम है, ये है और वो है गवादर। मुझे पता है इतना तो। मुर्तज़ा भाई ये पूछना ये चाह रहा था, आपके अंडर कोर इलाका कौन सा है जिसमें आप पूरा कुछ कर सकते हो? 106 सड़कें हैं कराची शहर की जो आपकी हैं, जो KMC के हुदूद में आती हैं, बाकी तो टाउन्स के पास हैं। आपके पास कौन सा इलाका है जिसको हम कह सके ये मुर्तज़ा वहाब का इलाका है? क्या लग रहा है? मैं कह रहा हूँ ना कि इलाका नहीं है हमारे पास, शहर की मेजर जो आर्टरीज है ना, मेजर रोड्स 106, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी शामिल है। बिल्कुल। और मैं ये सब लोग जानते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ यूनिवर्सिटी एक प्रॉब्लम है। मुर्तज़ा भाई ये क्या बात हुई कि आपने कह दिया कि अच्छा हाँ मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या इतने प्यारे आदमी कह दिया उन्होंने, हम मानते, चलो भाई गड्ढों में चले। क्या मुझे बताएं आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसका? देखें वो उसके ऊपर काम एक मास ट्रांजिट का हो रहा है, एक कंपनी है ट्रांस कराची, वो इसको एग्जीक्यूट कर रही है। उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी से खराबी हुई है, प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से मैं इत्तेफाक करता हूँ। उसका हमें हल तलाश करने की ज़रूरत है, उस हल के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रॉब्लम है उसको मैं डिफेंड नहीं कर सकता। अभी हल तलाश कर रहे हैं कि क्या हल होगा? उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी वैल्यू है, अभी रुको यार, ये हर बार में हुआ नहीं कर यार, बात ताली बजाना, बात करने दो। उसका प्रॉब्लम बेसिकली ये है, उसका जब प्रोक्योरमेंट हुई थी तो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो रेट था चीज़ों का वो डिफरेंट था, ड्यू टू इन्फ्लेशन वो तब्दील हो गया। लॉ कहता है आप 15% से ऊपर की एस्केलेशन दे नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर एस्केलेशन 15% नहीं, शायद परहैप्स 100% की देनी पड़ी। उस चक्कर में वो चीज़ें फंसी हुई हैं, जो कुछ डिस्प्यूट चल रहा है विद द कॉन्ट्रैक्टर। किसने देना है ये सब कुछ? किसके हाथ में होगा ये? कंपनी ट्रांस कराची है, उसके 2 लॉट्स हैं, उन 2 लॉट के 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। उनके दरमियान ये डिस्प्यूट चल रहा है जिसको रिजॉल्व करने की इस वक्त कोशिश की जाए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट भी कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, अगर वो कोशिश करें तो हो जाएगा? वो कौन? वो भी कर ले, वो भी नहीं कर पाएंगे क्या ये काम? मैंने कहता कोई भी भाई आप जाके मुझे एक बताएं, अगर वादा करना पड़ेगा यार, सब प्रोज एंड जो भी आपकी चीजें हैं रख करके, यार कब बन जाएगी? कोई उम्मीद दे दें। यूनिवर्सिटी रोड में तकलीफ हमें हो रही है, 1.5-2 साल रहेगी। 1.5-2 साल और यानी कि 6 साल हो जाएंगे इस वाकये को। जो सच है वो सच है, कोशिश करें टाइम पीरियड कट शॉर्ट करें, बट जो हकीकत है, मैं आज अभी आपसे सवाल से निकलने के लिए गलत बयानी करके चले जाऊं? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। कम से कम उम्मीद तो सही सच्ची दे, ठीक है। जब इतना सहलियत 2 चिप्स और खा लेंगे, ठीक। मुर्तज़ा भाई वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। स्प्लिट सेकंड का मुझे रियलाइज हुआ कि शायद वो नहीं है, भाग गए। तो मुझे राइट लेफ्ट जैसे महसूस हुआ कि खड़े मैंने गाड़ी खोली, मैंने भागा मैं, और भाग के मैंने फिर वो हाईवे क्रॉस की, अक्रॉस द रोड एक पंप था, वहाँ जाके बैठा, और फिर वहाँ से दूसरी पार्टी ने उठा लिया। कब की बात है ये है 2009 की बात होगी। फिर तो मैं समझ गया। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा भाई ये बताइए कि आप माशाल्लाह से एक उर्दू स्पीकिंग घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू सुन के भी आपकी मज़ा आ रहा है। यूजुअली जो हम उर्दू बोलने वाले लोग होते हैं उनका एसोसिएशन पीपल्स पार्टी से नहीं देखा जा रहा है। काफ़ी लोग हैं पीपल्स पार्टी में, नहीं देखा जाता। वो कहते हैं ये उर्दू बोलने वाले जमात इस्लामी या MQM के लोग होंगे। तो आप पीपल्स पार्टी में एक कंसेप्ट, एक परसेप्शन बना हुआ नहीं, सिंधियों की पार्टी है। डू यू फील एट होम एट पीपल्स पार्टी, इन पीपल्स पार्टी? और या आपको कोई लगता है कि नहीं यार आई एम अ मिसफिट? या आप मुझे ज़रा अंदर की बताएं ना, जो परसेप्शन आप देना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं है भाई, ये है, ये अवामी पार्टी है। यार अगर ऐसा होता तो शायद मैं मेयर कराची नहीं होता ना, या मैं इस उम्र में लॉ मिनिस्टर नहीं बना होता या सेनेटर नहीं बना होता। ठीक है। मैं एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली का हूँ, मेरी वालदा को भी पीपल्स पार्टी ने इज्जत दी। ये कंसिडरेशन ही नहीं है पीपल्स पार्टी में कि आपकी जुबान क्या है? ऐसी सोच पीपल्स पार्टी में कतई तौर पर नहीं पाई जाती। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आप किडनैप भी माशाल्लाह से हुए, आपको वो ऐसी मतलब ऐसी किसी मकसद से उठा के ले गए या आपने कहा चलो भाई चलें? क्यों उठे थे आप?
ये तो उनसे पूछे आप कि वो किस मकसद के। पार्टी ने पार्टी ने उठाया था आपको? उन्होंने अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाया था मुझे। मतलब आपको लगा कि वो लड़के आपसे कह रहे हैं मुझे मुझे नहीं, ज़्यादा बोला नहीं था। अब वो बस यही था। हम भी उठे पिस्टल वगैरह वेपन था, कारसाज से मुझे उठा के ले गए थे और 2 घंटे उनके साथ था। मैं भी। हाँ, मुझे भी ऐसे घुमाते फिराते रहे और डरो के वापस छोड़ दिया यार। मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं। एक टाइम मेरी गाड़ी पे ट्रैकर लगा हुआ था। ओके। तो हाईवे पे पहुंच के जो है ना गाड़ी बंद हुई। जाहिर बात है। तो जब गाड़ी बंद हुई तो उस सिचुएशन में उन्होंने थोड़ा मारपीट की। और आपकी वजह से बंद हुई थी? हाँ, आपकी वजह से बंद हुई। दे थॉट के ट्रैकर आपने बटन दबा दिया, कोई इस तरह की चीज़। तो फिर उन्होंने गाड़ी खाली कर दी। मैं गाड़ी में बैठा रहा, सर मेरा नीचे था। तो एक स्प्लिट सेकंड का मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो नहीं है, भाग गए। तो मुझे राइट लेफ्ट जैसे ही महसूस हुआ कि खड़े मैंने गाड़ी खोली, मैंने भागा मैं। और भाग के मैंने फिर वो हाईवे क्रॉस की, अक्रॉस द रोड एक पंप था, वहाँ जाके बैठा और फिर वहाँ से दूसरी पार्टी ने उठा लिया। कब की बात है ये है 2009 की बात होगी मेरे। फिर तो मैं समझ गया ओके, कहाँ उठे और क्यों उठे आप। मुर्तज़ा भाई नजर बंद करेंगे, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाएंगी, या आप अपनी आंखों में पहन लेंगे। कुछ तस्वीरें आएंगी, जगह, चीज, इंसान, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। ठीक है, वाह। बस अब मुझे काम संभालने दो यार। आपस के थे इतनी, जो पिछले पे भी इन्होंने इतनी माशाल्लाह एक्साइटमेंट के साथ हिला देने के लिए। हाँ, ये जमीयत के लड़के शरारती नहीं। अच्छा मुर्तज़ा भाई जी, एक चीज लिखी हुई आई है। ओके। हाँ, वो आपने गैस करनी। अब आप पूछेंगे इस चीज का किससे ताल्लुक है। जी, किससे ताल्लुक है? आपसे भी ताल्लुक है। अच्छा, आपसे ताल्लुक है, हमारे से भी ताल्लुक है, हमसे बिल्कुल अलग ताल्लुक है, आपसे बिल्कुल अलग ताल्लुक है। हमारी कुछ सेकंड की हरकत की वजह से आपको कई साल भुगतना पड़ता है। ये है क्या चीज? हाँ, ये इसमें एक दिन इसकी वजह से आप समझ सकते हैं। ये पट्टी पहली बार बंधी है मुझे। मैं समझ रहा हूँ, आपने जिस तरह बांधी लग नहीं रहा है। मुझे मुर्तज़ा भाई ये बताएं, ये ऐसा है कि भाई नहीं, क्या जगह है? ये जगह नहीं है। ये जगह नहीं है। इसके लिए एक जगह जाना पड़ता है हम सबको। इसके लिए जगह जाना पड़ता है, बल्कि और आप लोगों को जगह जगह जाना पड़ता है। ये वो एक दिन है जिस दिन हमें आपको हम बहुत प्यारे लग रहे होते। इलेक्शन का दिन। भाई ऑडियंस में अभी कुछ लोग कुछ चीजें भी लेकर आए, सवाल भी लेकर आए। 2-1 सवाल लेंगे और फिर आपसे कुछ पूछेंगे। मेरे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? कसीम रहीम। कसीम भाई आप क्या करते हैं? हाँ, इसका इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा ताल्लुक़ है माइक्रो मिनिएचर आर्ट से। अरे वाह। जो दुनिया में बहुत कम हुआ है कि आपने देखे होंगे कि चने की दाल के दाने पे, चावल पे पेंटिंग्स इंक के ज़रिए होते हुए पॉइंटर से नाम वाम लिखे जाते थे। और अल्लाह का शुक्र है मैं दुनिया का पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने दाढ़ी के बाल पे कलमा तैयबा की खत्ताती की थी। अरे वाह। खशखश के एक दाने पे पाकिस्तान का फ्लैग, एक पेपर पिन पे 18 कंट्रीज़ के फ्लैग्स, सुई पे सूरह इखलास तमाम अरब के साथ, इस तरह की चीज़ें, वो भी वाटर कलर मीडियम में, सिंगल हेयर बर्ड से, जो इस वक्त अनपैरेलल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से। वेरी नाइस। और मुशर्रफ साहब के दौर में आइडियाज़ 2000 ने किया था, तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया का मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ कि एट अ टाइम 45 कंट्रीज़ जो पाकिस्तान पार्टिसिपेट किया था उन्होंने आइडियाज़ में, तो मेरे बनाए हुए सोविनियर उन्हें ऑफिशियली पेश किए गए थे। स्विंग निडल पे हेड ऑफ डिलीट का नाम और चावल के आधे दाने पाकिस्तान का, आधे दाने पे अदर कंट्री का फ्लैग। एक से पुलाव बना लिया, एक से बिरयानी। लेकिन सर आपको क्या कागज़ नहीं मिलते? आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों में शौक कैसे पैदा हुआ आपका? बस मैंने देखा था इसके मुताल्लिक़ जो कुछ सोचा था, मालूम किया, तो हमारे पड़ोसी मुल्क था, उसमें चावल के दाने पे अल्फ़ाबेट्स लिखे गए थे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के इंक से। तो मैंने कहा जब ये हो सकता है तो दूसरों से हट के कुछ किया जाए। तो मैं जो लेके आया चावल पे भी, अभी आपके पास आने का मकसद यही है कि आप लाहौर से आएँ, कराची में हमारे मेहमान हैं, तो कराची की तरफ से, खाली अपनी तरफ से नहीं, मैंने ये HMH का जो लोगो है वो दुनिया का सबसे छोटा लोगो ये कहलाएगा किसी शो का, जो चावल के दाने पे पेंट किया है। अरे वाह। और आपका नाम जो है, मेरा बेटा है
इस पे लिख दिया आपने? इस पे इसने चावल के दाने पे आपका नाम कैलीग्राफ किया। अरे बाकायदा वाटर कलर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लाइन से लाइन, बहुत अच्छा। आए सर, आए मुझे दिखाएं, चावल दिखाएं। मुर्तज़ा भाई आपको ऐसे, मैं मेरा नाम लिखा है उन्होंने, रिसीव तो मुझे ही करना पड़ेगा, आपका नाम भी तो बड़ा है। देखना पड़ेगा, नहीं मुझे नजर आ रहा है HMH लिखा हुआ है। HMH आपको नजर आ रहा है मुर्तज़ा भाई? और वैसे ही नजर आ रहा है HMH लिखा हुआ है। और नीचे जो है आपका नाम ताबिश, ये सिनान का। बहुत 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 अच्छे बेटा, बहुत अच्छा मैंने अभी लॉन्च किया है। लॉन्च किया, गिरेंगे कहीं जाके। मैं इस फील्ड में 96 से हूँ और इन्हें इस साल सर इधर उधर कैमरे को बताएं ना। हाँ मुझे तो पता है आपका। इस फील्ड में मैं 97 से 96 से काम कर रहा हूँ और इनको मैंने इसी साल जो है मीडिया पे जो है लेके आया हूँ। बहुत शुक्रिया सर। दुनिया में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने वाटर कलर मीडियम में नजर आ रहा हो सिंगल हेयर बर्ड से इस तरह का काम किया। ये तो बहुत बड़ा है। आप सोचें दाढ़ी के बाल पे कलमा तैयबा। किसकी दाढ़ी थी वो? ये मस्जिद की सबसे एक बाल मिला था, इस पर लिख दिया। आपने किसी का ही बाल उठा के लिया? बहुत अच्छा, माशाल्लाह सर, बहुत बड़ा आर्ट है। मैं तो थोड़ा सा शौक ही कर रहा हूँ आपके साथ। देख लिया भाई, फोकस हो गया। बहुत शुक्रिया सर, मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत शुक्रिया। अब मैं इन चावल के दानों से रेस्टोरेंट का आगाज करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक लव यू सर, थैंक यू। वाह। हाँ मुर्तज़ा भाई, और भी लोग गिफ्ट जब मैं कराची आया हूँ ऐसा देखे मोहब्बत बढ़ रही है। लोग आपको मिस करें, वापस आ ही जाएं। मुर्तज़ा भाई ठीक करें ना। कर रहा हूँ प्लीज। और आपको जो सपोर्ट मेरी चाहिए, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, आई विल बी देयर फॉर कराची। ठीक है, जो प्रमोशन करानी है, जो आपने अच्छे काम की मार्केटिंग करानी है, आपको लगता है कि यार हमारी बात मैं करूंगा फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन कराची अच्छा होना चाहिए। ठीक है मुर्तज़ा भाई, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीन आज़ाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। हैंडल पीछे है वो यार। यार आपने तो पर्सनल मजे लेना शुरू कर दिया। 5 रुपए का वो आइटम कर अच्छा खासा होस्ट था मैं। अच्छा नहीं, अगर हेलमेट आगे हो फिर कैसे बैठेंगे? नहीं हेलमेट आगे हो तो वो तो आप पीछे बेगम है, वो फुल चिर जाते ना, फिर हाथ को नहीं अंदर। मुर्तज़ा भाई ये है। मेरे साथ मौजूद है मुर्तज़ा वहाब। हाँ भाई, और भी कोई आए? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम समरीन है। समरीन, आप क्या करती हैं? मैं बेकिंग एंड पेस्ट्री की टीचर हूँ। आप ये पढ़ा, कितना इंटरेस्टिंग और डिलीशियस किस्म का काम है आपका कि आप पेस्ट्रियाँ बनाना सिखाती हैं। वेरी नाइस। तो मैडम आप पहले बताएं, आप कराची में क्या बदलेंगी अगर आपके पास ताकत आ गई? मैं कराची में ये जो रात को जागने वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना चाहूँगी और सुबह 8 बजे मार्केट खुल जाए वो सिस्टम करना चाहूँगी। मुर्तज़ा बात तो ठीक है, लेकिन फिर कराची का मज़ा ही क्या रहेगा? कराची तो शहरी रात का है, क्या कहते हैं? ये बात सही है कि कराची का रात का एक मज़ा ही और है, और हम लोग इतना यूज्ड टू हो गए। हाँ, मैं कल्चर हो चुका है हमारा। ज़ाती तौर पे वैसे मैं इत्तेफाक करता हूँ, जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। देर से सोएंगे देर में उठ जाएंगे, बराबर बात हो गई। तो इसमें कौन सी साइंस है? काम नाम भी तो करना है थोड़ा सा यार। हाँ, ये भी है। मार्केटें बहुत देर में खुलती हैं, जो लोग सुबह उठ, पर डिसिप्लिन वाली बात नहीं है ये, कोई अच्छी फखर की बात नहीं। दुनिया भर के अंदर अब जो है वो उन्होंने अपने आप को रेगुलेट कर लिया, तो टाइमिंग मैं समझता हूँ इन्फोर्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ शादी ब्याह भी रात को 12 साढ़े 12 बजे खाना सर्व किया जा रहा है, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस बात पे तो मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये बात भी है, कल्चर शहर का ऐसा बन चुका है कि सभी देर से उठते हैं। मसाइल हमेशा से उठते हैं, उनके हल देर से उठते हैं, है ना? मैडम कुछ लाई हैं क्या आप? जी, मैं गौतम कराची की तरफ से आपके लिए केक लेकर आई हूँ। अरे मैडम, मैं आपके हाथ से केक ले लेता हूँ, इस जिम्मेदारी में आपके हाथ से ले। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया मैडम। आज मैडम अस्मा हमारा क्राउड लेकर आती है, उनकी भी सालगिरह, उनके लिए केक काटेंगे ये मैडम अस्मा। हैप्पी बर्थडे मैडम अस्मा। चले, बहुत शुक्रिया मैडम। एक बार कैमरे पे दिखा दो, ये सीधा कहाँ से गिर ना जाए दिखाने में, देखना बेटा, मजबूत केक है, मजबूत। चिपका हुआ है, चिपका चेपी केक है। मुर्तज़ा भाई, इस मटीरियल टेप को क्या कहते हैं बताइए उर्दू में, बताइए। चेपी मामा तू कराची वाला, कराची का लेकिन वाकई टेप को चेपी कहते हैं उर्दू में। चेपना कहते हैं चिपकाना। और तू चेप हो रहा है, चिपक रहा है। तो इस मटेरियल का आप रोड भी बना सकते हैं, काफी मजबूत केक है।
मैंने आपके साथ किया, आपने मेरे साथ शुरू कर दिया। मुर्तज़ा भाई, वक्त हुआ है कि आपसे एक सेगमेंट खेलेंगे। इसमें ये समझ लें रैपिड फायर है, लेकिन उसको अपने अंदाज में करेंगे। इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। होगा ये सवाल पूछूंगा, आपने विदिन 2.5 सेकंड जवाब देना है। नहीं दे पाए तो एक बजर बजेगा। बजर थोड़ा सा ओखा से है, क्या बेटा बजाओ। सही मुर्तज़ा भाई, 2.5 सेकंड। आपने यहाँ हुआ नहीं करना, बस आपने 2.5 सेकंड में जवाब देना है। नहीं क्या हाँ है ना क्या है? नहीं जवाब देना है। जवाब वन वर्ड छोटा आंसर ही होगा जो आप 2.5 सेकंड में दे सकेंगे। 2.5 सेकंड का मामला। पहला सवाल, एक सेंटेंस में बताएं कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? नाउमीदी। वो भी हम पे डाल दिया अरे हम ही रखे उम्मीद। ठीक है, अगर आप एक दिन के लिए कराची के डिक्टेटर बन गए तो पहला ऑर्डर क्या होगा? डिक्टेटर इसलिए कह रहा हूं कि सब आपके पास आ गया तो सख्ती, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट, ठीक है। फेवरेट कराची स्लैंग जो आप यूज करते रहते हैं? बहुत सारी हैं। होता ना, अबे चल, अबे यार, अबे भाई। हमारा तो ये ना, अबे यार, ये सब कैमरे के सामने कह नहीं सकता मैं समझ गया। वो तो समझदार है। जब शहरी की हर बात में वो निकल रहा है तो मेरे को तो निकलता ही होगा। ठीक है। एक कराची आइट का सवाल जो आपको डराता है कि कहीं ये ना पूछ ले यार। ऐसा कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी रोड के ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी का सवाल आपको डराता नहीं है? देखिए, पीपल्स पार्टी के ऐसे इतना वो हो गया अब कि इतने औखे सवाल तनकीद होती है कि टॉलरेंस आ गई है कि ठीक है। जब इतने सवाल हो रहे हैं तो काम करें फिर। सॉरी, जुमला जाए जान जाए, जुमला ना जाए। ये हमारा आप देखें पेशेंस, परसिवेरेंस, टॉलरेंस कितनी आ रही है। देखिए, मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं आपको यार, एक बात बताऊं। टॉलरेंस की बात आपने की ना, मैंने क्रिकेटर्स, एक्टर्स, बहुत सारे लोग जितना कंफर्टेबल पॉलिटिशियंस के साथ होता हूं ना, बिकॉज दे आर यूज्ड टू इट, राइट। मैंने आपको इजी कर दिया। अब आप बुरा मानना भी चाहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये आपने वही बात कर दी, बुरा कहने से पहले कह दिया कितने अच्छे लग रहे हो। कितने अच्छे लग रहे हो। काश तुम ऐसे ना लगते। मुर्तज़ा भाई, आपके बारे में सबसे ज्यादा झूठ क्या बोला जाता है? बेमानू। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। ठीक है, क्या आप कराची को बेहतर कर सकते हैं? इंशाल्लाह। आप अल्लाह पे तो छोड़ दिया आपने, अपने ऊपर बताए ना आप। हाँ, कॉन्फिडेंस है आपको? आप करेंगे, वादा कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। कोशिश का तो कर ले। एब्सोल्युटली। किस साल तक कराची बेहतर हो जाएगा? कराची बेहतर होना शुरू हो गया। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आप मुझे कहाँ ले जाओगे? आप मैं नहीं गया हूँ, मुझे बताओ आप। चलो साथ अभी निकलते हैं। आप मुझे लाहौर ले जाएंगे? नहीं। आखिरी बार सुकून से कब सोए थे? रोज सोता हूँ सुकून से सोते हैं मुर्तज़ा भाई? क्योंकि हम सुकून से नहीं सो रहे इसलिए। बिजली गई है, मक्खियां आ रही हैं, छत पे लेटे हुए अंकल बनियान और लुंगी में। यार ये मुझे बताओ, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोग बनियान पहन के छत पे नहीं सोते थे? सोते तो थे, सोते थे, बिल्कुल बात ठीक है। तो हम क्या 25 साल पहले का कराची थोड़ी चाहिए भाई, नया चाहिए मुर्तज़ा भाई। गुलजार साहब तो कहते थे 57 का कराची चाहिए। उनको दे दीजिए आप गुलजार को, हमें मॉडर्न डे सिटी चाहिए। नहीं चाहिए वो, मैं तो ऑन अ लाइटर नोट आपको मजाक कर रहा था मुर्तज़ा भाई। मुर्तज़ा भाई, आप आए, आपसे मैंने सख्त सवाल ही पूछे, मैंने प्यार मोहब्बत की बातें भी की। एक चीज़ जो मैं आपसे सब कराची वालों की तरफ से कहना चाहता हूँ, मैं यूजुअली लाहौर से शो करता हूँ और अक्सर कराची के प्रॉब्लम्स बताता रहता हूँ। देखिए, कराची की बुराई नहीं, वो प्रॉब्लम्स हैं। किसी ना किसी को हर वक्त बोलते रहना होगा, कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठेगी, एक रिदम क्रिएट होगा। कराची के शहरियों की, जहाँ तक हम शहरी बनाते हैं ना, कराची सबसे रेजिलिएंट शहर है। इस हालात के बावजूद कभी आप यहाँ से गद्दारी की आवाज़ नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत कम नहीं होगी इन लोगों की। कोई भी मुसीबत आ जाए पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा चैरिटी ये शहर खड़ी करके देता है। इसी शहर ने ईद भी बनाए, छिपा साहब भी बनाए। हाँ, छिपा साहब भी बनाए इसी शहर ने। किसी को बताना नहीं, बस नीचे लिख देना, ठीक है? तो लेकिन मुर्तज़ा भाई यार, अब मामा तू लाइन ये वाली जो है ना ये कटवाऊंगा नहीं मैं। लेकिन मुर्तज़ा भाई यार, वाकई में ना बहुत सैड रहते हैं हम सब कराची वाले। मसाइल हैं, इससे तो आप इंकारी भी नहीं होंगे। कोशिश कीजिएगा, हमारे लिए यही देखना कि कोई कोशिश कर रहा ना बहुत होगा। और इस वक्त ऐसी स्पेस है कराची, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ परफॉर्म कर जाएगी, अगला वोट उसका होगा, अगला इलेक्शन उसका होगा। ये मेरा वादा है, कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह चीज़ों को ठीक करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। और हमारा शहर है, देखें यहीं रह रहे हैं शहर के अंदर। ये मिट्टी, ये हवा, ये पानी, सब कुछ हमारा है। तो इसको चीज़ को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी, और इंशाल्लाह चीज़ों को करके देंगे। और जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट होगी सिंध गवर्नमेंट को, आपको, मेयर को, कराची के लिए, वो मैं एनी टाइम हाजिर हूँ। आई विल डू इट एंड आई विल डू इट एज अ जॉब।
ठीक है, थैंक यू सो मच। खवातीन हज़रात, ये थे मुर्तज़ा वहाब। मुर्तज़ा भाई, एक गिफ्ट तो मैं मैडम को दूंगा जिन्होंने मेरे लिए केक लाया। आप बताइए कि ये जो कराची का मसला हल करने वाला जवाब था, आपको क्या लगता है बेहतर किसने दिया आपके अलावा? मुझे मुस्तफ़ा साहब वाली चीज़ बड़ी रेलिवेंट। डंपर माफिया एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम मैं भी नोट करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। हमारे मोटरसाइकिल वाले भी एहतियात से बाइक नहीं चलाते। ये बात सही है, लेकिन मेरे लिए कहना ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा भाई। मैं कल देख रहा था, रात का वक्त था, शायद 11 बज रहे होंगे, मैंने सड़क पर देखा कोई एक बंदा तो हेलमेट पहना गुजर रहा हो, एक बंदा हेलमेट पहना नहीं गुजर रहा था। ये भी हमने इन्फोर्स करना है कि भाई थोड़ा मोटरसाइकिल वाले भी एहतियात से चलाएं, बिल्कुल सही, डंपरों से फासला रखें और गाड़ियों से फासला रखें, और ये ना करें, और ये लटा के तो यूं ना करें। और नहीं, सिर्फ ये तो नहीं करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। साइड पे बैठ के चला रही हूँ, साइड पे जा रही बाइक, साइड जॉब है उनकी। बाइक तो मैं ऐसे साइड पे चलाता हूँ। और 4-4 बच्चे हो जाएं कोई बात नहीं, हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं। आप 2-2 बच्चे घुमाने ले जाएं, ये 4-4 बच्चे नहीं ले जाएं यार, ये कहीं दुनिया में नहीं होता। 4 बच्चे बेगम के साथ। हाँ भाई, बेगम के साथ। हाँ, वो और पड़ोसी का बच्चा भी यूं बैठा हुआ है आगे ना बंदा बंदा। ये देख कराची में लोग यूं जाते, बल्कि कुछ लोग तो हैंडल पीछे रह जाते हैं, इतना आगे बैठे। वैसे तो मुझे लगता है पर्सनली अपने लेवल के हिसाब से कि हुरैन ने जो खारिज का मसला कराची का बयान किया वो भी एक अच्छा था, डंपर वाला भी अच्छा। वो कराची स्पेसिफिक नहीं है ना, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक, वो पाकिस्तान। तो वो मैं तुम्हें हुरैन दूसरा कभी और गिफ्ट दूंगा, सही है? आज मैं उनको दूंगा क्योंकि कराची का एक असली मसला उन्होंने उठाया। वो फारूक भाई को गिफ्ट दीजिए मैं चाहता हूँ, और मेरे भाई को भी दीजिएगा, कसीम भाई को भी दीजिएगा, कसीम भाई को। और मैडम मैं आपका गिफ्ट अभी खाते में लिख रहा हूँ, बाद में मैं है हमारे पास। मुर्तज़ा भाई, सबसे जो भी गेस्ट आते हैं एक सवाल जरूर पूछता हूँ। अक्सर सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके फैंस फोन्स होते हैं, आपके भी फैंस होंगे, मगर आपके ज़्यादातर हम हैं, हम आपके जो बच्चे हैं, फादर ऑफ सिटी हैं आप क्या चाहेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो क्या एक काम है जो बिल्कुल छोड़ दें? अब उम्मीद मत कहिएगा। गुटखा यार प्लीज यार ना खाने खाते रहे। नहीं हाँ खाते रहे। नहीं भाई, छोड़ दे बस, जबरदस्त। गुटखा छोड़ दें यार, गुटखा छोड़ दें, बहुत लत है यार, बहुत। पाबंदी क्यों पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्या मसला है? मैं ऑन अ लाइटर नोट ख़त्म कर रहे हैं, हमने आज काफ़ी सीरियस बातें कर ली। हमने एक गुटखा का कंपटीशन कराया, उसका नाम रखा मिस्टर पीकू। वाकई में? हाँ। कौन दूर तक पीक फेंकता है? हाँ। और गिरफ्तार कर लिया जिस दूर तक, तू ही है। और ऐसे ही हमने कहा जो सबसे दूर तक फेंकेगा उसको ट्रॉफी देंगे। तो हमने सारे जमा किए लोगों को, केएमसी वालों को, तो गैस करें ज़रा सबसे माशाल्लाह लंबी जो पीक होगी वो कितनी होगी? ऐसे ही जस्ट, हाँ 10 फीट और 12 फीट और 1 फीट। आप बोले? मुझे नहीं पता, मैं इस तरह फेंकते हैं लड़के, अजीब भी स्टाइल भी तो होते। मुर्तज़ा भाई मेरे ख्याल से तो उसने जहाँ तक उसने तो सितारों पे डाल दी होगी कमन। 14 फीट लंबी। हाँ। और वो हमने स्लो मोशन में कैप्चर की थी बाकायदा, है ना? अच्छा ये वापस कीजिएगा वापस। और एक बार जो बाइक वाला किया था आपने, नहीं बाइक वाला जिस तरह बैठ के हैंडल पीछे ये वो यार यार आपने तो ये पर्सनल मजे लेना शुरू कर दिया। तभी 5 रुपए का वो आइटम कर अच्छा खासा होश था मैं। अच्छा नहीं, अगर हेलमेट आगे हो फिर कैसे बैठेंगे? नहीं हेलमेट आगे हो तो वो तो अब पीछे बेगम है, वो फुल चिर जाते ना, फिर हाथ को नहीं अंदर। मुर्तज़ा भाई ये है I love you, I love the city, I love the people of the city। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। मुर्तज़ा भाई हम भी आपको अपना समझ के तनकीद करते हैं, पूरी पीपल्स पार्टी की अगर तनकीद करते किससे करेंगे, और आप ही लोगों से तो करेंगे भाई। तो भाई प्लीज़ बिलावल से भी हमारी गुजारिश कीजिएगा, आप करते भी होंगे, आप हमसे ज़्यादा करते होंगे, बस सही करना है, बस जिद है अपनी, बस करें हम ठीक है। हाँ ख़वातीन हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सर।